नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मानवी टेक्निकल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं DSSB MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विकल्पों में से कौन सी संख्या निम्न संख्या श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 36 यहाँ पर आपका राइट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमसे पूछा गया है, जिस प्रकार ऋणी 12 सिंगा से संबंधित है उसी प्रकार रानी मधुमक्खी खाली स्थान से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर है नर मधुमक्खी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट है। और दोस्तों अब देखते हैं हमारे 3rd नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है, जिस प्रकार गोल्फ कोर्स से संबंधित है उसी प्रकार बॉक्सिंग खाली स्थान से संबंधित है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है यहाँ पर रिंग, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट है। और दोस्तों ये आपके रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका रीजनिंग का पेपर इसी तरह से पूछा जाता है, तो आप लोग इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखें। और दोस्तों अगर आप लोग MTS की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको रोज़ाना इसी तरह की वीडियो और सेट पेपर प्रोवाइड कराती रहती हूँ। तो दोस्तों 4th नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, 2 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष 1st, 2nd और 3rd दिए गए हैं, यह मानते हुए कि कथन सत्य है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। बताइए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला कथन और दिया हुआ है, कुछ रैकेट बैट हैं, सभी बैट डंडे हैं। निष्कर्ष सभी रैकेट डंडे हैं, कुछ रैकेट डंडे नहीं है, कुछ डंडे रैकेट है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा केवल निष्कर्ष 3rd, क्योंकि दोस्तों कुछ डंडे रैकेट है। और दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसको दी गई प्रश्न आकृति के रिक्त स्थान में रखने का पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आप लोगों को बॉक्स से मिलान करना है, तो आप लोग कर लीजिएगा और इसका हमारा राइट आंसर निकल के 4 आएगा। और दोस्तों अब यहाँ पर हमारा 6वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। और दोस्तों अब हमारे 7th नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, 5 दोस्तों एक के बाद एक उत्तर और दक्षिण की ओर अभिमुख होकर बेंच पर बैठे हैं। R बाई ओर किनारे पर बैठा है और उत्तर की ओर अभिमुख है तथा TR के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यदि P1 Q के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है तो S की बैठने की स्थिति बताइए। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, दक्षिण की ओर अभिमुख और T के दाईं। तो दोस्तों अब हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कोई बिक्री प्रतिनिधि U V W X Y और Z 6 दुकानों में से प्रत्येक दुकान पर एक दिन में एक बार जाने की योजना बनाता है और निम्न शर्तों के अनुसार उस दिन के लिए अपना कार्य निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर 1, उसे दुकान U पर V और Z से पहले जाना चाहिए, उसे दुकान B पर Y से पहले जाना चाहिए,
वह जिस तीसरी दुकान पर जाता है वह एक्स होनी चाहिए। बिक्री प्रतिनिधि एक्स के तुरंत बाद खाली स्थान को छोड़कर निम्न में से किसी भी दुकान पर जा सकता है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यू। और दोस्तों 9वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है यदि किसी निश्चित कूट भाषा में HECTRARE को 85 32 195 के रूप में और MONARCH को 46 51 93 8 के रूप में कूटप्रति किया जाता है तो उसी कूट भाषा में OPIN को किस रूप में लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसको हमारा ऑप्शन नंबर 4 67 95 965 में लिखा जाएगा। एंड दोस्तों अब आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इनमें से कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 माइनस और गुणा। और दोस्तों 11वें नंबर का क्वेश्चन दो कथनों और उसके बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं यह मानते हुए कि कथन सत्य है भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हैं। बताइए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 निकल कर आएगा। और दोस्तों अब 12वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है उस विकल्प आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। एंड दोस्तों 13वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया उस विकल्प का चयन करें जिनमें संख्या युग्म की संख्याओं का एक दूसरे से ठीक संबंध है निम्न संख्या युग्म की संख्याओं के मध्य है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 65 अनुपात 65। एंड दोस्तों 14वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है किसी निश्चित कूट भाषा में यदि GLAZED को EDAZGL लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में DAYOUT को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। और दोस्तों 15वें नंबर का क्वेश्चन यदि INHABIT को 106 के रूप में और JUNCTURE को 99 के कूट वृद्ध किया जाता है तो KEYSTONE को किस रूप में लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 4 145। एंड दोस्तों अब आपका 16वें नंबर का क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा गया है किसी निश्चित कूट भाषा में यदि BUBBLE को FQFXPA लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में FALCON को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 JWPYSJ। और दोस्तों 17वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक कागज को निम्नानुसार मोड़ा और काटा गया है इसे खोलने पर यह कैसा दिखेगा। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। और दोस्तों अब चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जिसमें हमसे पूछा गया है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा माताएं औरतें बहनें। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। और दोस्तों 19वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह निम्न
अक्षर समूह की श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा WAE। और दोस्तों 20वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्न में से दो चिन्हों को एक दूसरे से और दो अंकों को एक दूसरे से आपस में बदल दिया जाता है, समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 4, माइनस और भाग 2 और 5। एंड दोस्तों यहाँ पर मैं आपको रीजनिंग के 25 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही हूँ। तो दोस्तों आप लोग अगर MTS की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं रोज़ाना रीजनिंग की सेट भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए हैं और कितने आपके सॉल्व हुए हैं आप लोगों से। और दोस्तों कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। तो दोस्तों 21वां क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति में अंतः स्थापित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और दोस्तों 22वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि दर्पण को दी गई आकृति के बाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निम्नलिखित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। एंड दोस्तों अब 23वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, विकल्पों में से कौन सी संख्या निम्न संख्या श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है 123, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है। 24वें नंबर के क्वेश्चन में ABCDEF और G 7 व्यक्ति गोल मेज के परिता बाहर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। CA और बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन D के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। B A के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, जबकि C और E उनके बीच बैठे हैं। F कहाँ बैठा है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 C के दाईं ओर। एंड दोस्तों 25वें नंबर का क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी संख्या के मध्य वही संबंध है जो निम्न दिए गए समूहों की संख्या के मध्य है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 50, 72, 98। तो दोस्तों यहीं पर आपके 25 रीजनिंग के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप लोगों से कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोग इसकी सॉल्यूशन की वीडियो चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में बोलिएगा, मैं इसके सारे सॉल्यूशन की वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराऊँगी। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।